जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पंडित जी समझाएं बुझाएं, क्या फल चाहिए? नहीं, आपकी बात तो अच्छी लग रही है, लेकिन फल दे दीजिए। फल ले लिए, ले जाओ, फल पत्नी को खिलाओ, नियम धर्म से रहो, 1 साल के अंदर पुत्र ही पैदा होगा, होनहार विद्वान तुम्हारा नाम होगा। पंडित जी खुशी चलिए, प्रणाम किए और अपने घर लौटे। अरे धुंधली सुनती हो? अरे धुंधली कहाँ हो? बाहर आओ, बाहर आओ। तो पंडिताइन को क्या होता है कि पंडित जी बाहर से आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, कोई यजमान कुछ दिए होंगे। इस आशा में दौड़ी, इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, कुछ बढ़िया सामान मिला है, कुछ किसी ने दिया है। क्या है, क्या है, दिखाओ। निकाले फल, रख दिए टेबल पे। ये है फल। अरे इसीलिए इतना हल्ला कर रहे थे। हम सोचे कोई तगड़ा हीरो का हार लाए होंगे, कोई यजमान दिया होगा। इस फल के लिए हल्ला कर रहे, आओ फल खाओ, फल खाओ। अरे ये मामूली फल नहीं है। एक साधु महात्मा मिले थे जंगल में, हम जान पर खेल कर फल लेकर आए हैं। क्या होगा? खाइए और एक सुंदर पुत्र पैदा होगा, होनहार विद्वान। फल खाने से संतान होगी। लगता फिर किसी ने ठगा आपको। कभी शनि मंदिर, कभी मंगल हनुमान जी के पास, कभी शंकर जी के पास, कभी कोई कुछ जड़ी बूटी दे दिया, कभी कुछ ताबीज बांध लिए, कभी गाय लेकर आ गए। अब ये फल लेकर आए हैं। नहीं, फल खाओ, होगा संतान से सुना होगा। पर देखें कि पंडित जी जिद कर रहे हैं और पंडिताइन मानी नहीं कि पंडित जी मानेंगे नहीं, खिला कर ही रहेंगे। वो ठीक है, अगर ऐसा फल है तो बाद में खाएंगे, नहा के धो के शुद्ध स्वच्छ होकर तब फल खाएंगे। अब जाइए। पंडित जी मान के सीधा साथ फल रखी और टेंशन में आ गई। फल लाए, पता नहीं फल में क्या है, कौन क्या पढ़ा कर दे दिए। स्त्रियाँ शंकालु होती हैं कि पता नहीं क्या है उस फल में, हम खा लें। हो सकता पंडित जी मेरे पीछे छुड़ाना चाह रहे होंगे कि बहुत झगड़ा करके कोई नई पत्नी लाएंगे। डर हुआ कि नहीं, फल तो नहीं खाएंगे। अब किसी से पूछेंगे। इतने में उनकी पड़ोसन आ गई। अरे धुंधली क्या कर रही है? आ जा बड़े बड़े बड़े। तुम ये पंडित जी फल लेके आए हैं। क्या है फल में? कि फल को खाने से संतान होगा। हंसने लगी। हम यही बोले थे, फल खाने से संतान होगा। पंडित जी को मूर्ख बना दिया। कुछ ले दे के पैसा ले लिया होगा, इसको फल दे दिया। नहीं, पंडित जी बोले जंगल में जान देने के लिए गए थे, वहाँ साधु महात्मा फल दिए हैं, तो फल खा लें। बोला खा लो, खाने से बच्चा होगा। बच्चा तो होगा। अरे बाप रे, अगर बच्चा सचमुच हो गया तो बड़ी खुशी की बात है, आपके घर में संतान आएगी। नहीं, बच्चा अगर सचमुच हुआ तो सुनने में आया कि शरीर भारी हो जाता है, घूम फिर नहीं सकते हैं, दौड़ भाग नहीं सकते। मैं सही बात है, दौड़ भाग नहीं सकते। मान लो फल खा लिए, अगर बच्चा होने को हुआ तो अगर घर में आग लग गया कभी तो साल भर लग जाएगा। तो क्या करेंगे? हम भाग नहीं पाएंगे, भगदड़ मचेगा। तो डर है, वो तो बात सही है। तो नहीं खाते। नहीं, खाओ। तो सुने कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा, सुंदरता बिगड़ जाएगी, तो फल नहीं खाएंगे। फिर बोलती है कि यदि हमने सुना है कि सुखदेव मुनि जो अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष रह गए थे, हमारा पुत्र यदि 4-5 वर्ष भी रह गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, संतान में जीना मुश्किल कर देगा। और यदि बच्चा हो गया तो रात में जगाएगा हमको, पालो पोसो बड़ा करो, बहुत झमेला इसमें है। अभी बढ़िया मस्त है, घूम फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं। कहाँ से झमेला आ गया? पंडित जी दे दिए। बड़ी समझाई पड़ोसन, पर मानी नहीं है। वो तर्क देती रही, नहीं खाने का। बोले अच्छा ऐसा करना कि किसी नौकर को रख लेना, देखभाल करेगा तुम्हारा। तो नौकर लोग पर भरोसा करना मुश्किल है, पता नहीं कब क्या हाथ साफ करके चल जाए। तो अपनी ननद को बुला लो। अरे बाप रे बाप, ननद का नाम मत लेना। सब लोग डरते, जितने बहू थी डरती ननद से कि ननद आ गई तो आफत कर देगी। कंट्रोलिंग रहेगा, कब क्या सामान साफ कर दे, कुछ गायब कर दे, मेरे पति कुछ भड़का दे, कुछ ले गिफ्ट में। बोलती जब संतान होगी तो कुछ उपहार लेगी ना, तो पहले बुला के सेवा करवाओ उससे। पर नहीं, एकदम भरोसा नहीं करेंगे हम। तो सास को बुला लो। सास आएगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। उनको सब कुछ बैठे बैठे खटिया बचाइए। हम आराम करेंगे, उनको सेवा हमको करना पड़ेगा। और मेरे पति अपनी माँ की बड़ी सुनते हैं, मेरे घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सास को नहीं बुलाएंगे। पड़ोस ने बड़ी समझाई पर वो मानी नहीं। ठीक है, फल बाद में खा लेंगे। फिर सर पीटी, जा जो समझ में आए कर। फिर ख्याल आया तो स्त्रियां जब बहुत टेंशन में होती है तो क्या करती हैं? माँ अगर फोन लगाती है तो संदेश भेजा भी माँ घर में, तो उनकी बहन आ गई। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, जितनी बहनें होती हैं या जितने भाई होते हैं, शादी के पहले बड़ी आपस में प्रेम रहता है। जब लड़कियों की शादी हो जाती है, जो सगी बहनें होती हैं, शादी हो गई, शादी होने के बाद सबके पति की स्थिति अलग अलग होती है। आर्थिक मामले में, रुपये पैसे के मामले में, जो धनी हो जाती है वो कम पैसे वाले को
कम वैल्यू देती है। ये बहुत बाद में समझ में आता है। सेम भाई साथ जो लड़के होते हैं, अगर पोजीशन चेंज होता है तो आपस में प्रेम कम होता है। सिर्फ विवाह के बाद अक्सर वो प्रेम बना नहीं रहता है, सगे होने के बावजूद भी। तो धुंधली की एक बहन थी, आई, बेचारी गरीब थी। धुंधली पंडित जी बड़ी संस्कारी थे। तो समझाने लगी, वो धुंधली चाहती थी कि उसको कोई संतान नहीं हो। संतान नहीं हो तो सारा संपत्ति मेरे बेटा को मिल जाएगा। धुंधली के 4-5 बच्चे थे। सब लोग ये चाहते हैं कम संपत्ति वाला आदमी की कोई संतान नहीं हो तो मेरे को सारा धन उसका मिल जाएगा। तो बोली क्या हुआ, बड़ी परेशान है। अरे पंडित जी एक फल लेकर गए थे, फल खाएंगे तो संतान होगा। बोला बाप रे बाप, फल खाने से संतान होता है? एकदम गलत बात है। अगर आपको संतान चाहिए, अगरबत्ती और मंगवा लीजिए। फल खाने से बेटा बेटी नहीं होता है। पंडित जी को फिर ठग के चला गया है। तो नहीं, चमत्कारी फल है ऐसा पंडित जी बोले हैं। तो ऐसा करो, इस फल को खिला दो गाय को। तुम्हारा गाय है तो संतान नहीं है, अगर सचमुच होगा चमत्कारी तो गाय को बच्चा हो जाएगा। और तुमको बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा ले लो, मेरा बच्चा भी होने वाला है, हम दे देंगे, किसी को बताएंगे नहीं। बदले में कुछ धन हमको दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। और चूंकि अगर धुंधली का बच्चा नहीं होगा तो फिर सारा सब प्रॉपर्टी उसका बहन का हो जाएगा। उस फिराक में थे वो लोग। आइडिया बड़ा बढ़िया है। पंडिताइन को बहन का आइडिया पसंद आ गया और उन्होंने गाय खिला दिया, फल खिला दिया गाय को। और पंडित जी को बोली कि हम फल खा लिए हैं, और बहन को सेवा के नाम पे रख लिया अपने यहाँ, जिसको बच्चा होने वाला था। और कपड़ा पेट में बांध के पंडित जी को मूर्ख बनाने लगी कि हाँ मेरा बच्चा भी हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पंडित जी बड़े खुश हैं, पूजा पाठ मंगन किए जा रहे हैं। 9 महीना बाद बच्चा होगा। उसकी बहन दी बच्चा। पंडित जी बोले कि बेटा हुआ, खुशी मनाइए। ठीक 3 महीने बाद गाय को भी एक बच्चा हुआ, जो पुरुष के रूप में, लेकिन कान उसके गाय के जैसे थे। तो नामकरण जब हुआ तो उसका नाम गोकर्ण पड़ा। मनुष्य का शरीर था पर गाय का कर्ण था, गोकर्ण नाम पड़ा। क्योंकि वो साधु महात्मा का आशीर्वाद उस फल में था, वो फल गाय खाई थी। और इनका नाम बोले नहीं, उसका नाम आपने रखा तो धुंधली के बेटा का नाम धुंधकारी रहेगा। एक हो गोकर्ण, एक हो धुंधकारी। गोकर्ण बड़ा ही साधु, सज्जन और विद्वान आदमी था, और धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट, खल, लफंगा। तो बच्चा जब 1 दिन का होता है, और हर माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं कि भविष्य में जब ये बड़ा हुआ अच्छा इंसान बनेगा, बुढ़ापे में देखभाल करेगा, उनका अपना परिवार बसेगा और समाज में मेरा नाम होगा। पर ये निकल गया खल। खल मतलब विलेन। खल जो खाए और लड़े। कुछ घरों में ऐसा होते हैं, देखने में इंसान कैसे हैं पर हमेशा वो इतना प्रॉपर्टी है, हम क्यों काम करें? आपने किसके लिए कमाया है, क्या करेंगे इसका? हम हैं ना उपभोग करने के लिए, मुझे काम करने की क्या जरूरत। बहुत सारे गार्जियन ऐसे भी होते हैं कि इतना कमा कर रख दिया कि मेरे बच्चे को काम करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मैंने सुना है कैसे खाते हैं। वो माता पिता अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो बचपन से दिमाग में डाल देते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। धुंधकारी को समझ में आ गया कि मेरी प्रॉपर्टी बहुत करके रखे हैं, तो हम ऐश मौज करेंगे। तो खाए लड़े कुछ काम नहीं करे। बड़े बड़ा होते बढ़ते गया, उसका बदमाशी बढ़ते चला गया। अब पंडित जी परेशान। जब थोड़ा बड़ा था तो कम बदमाशी, क्योंकि माताओं का जो प्रेम होता है वो अंधा प्यार होता है। गलती माता छुपाती हैं कि पापा को पता चलेगा तो पिटाई पड़ेगा। तो पुत्र मोह के कारण, संतान मोह के कारण माताएं बहुत सारी गलती नहीं बताती हैं। तो गलती बढ़ते बेटा को पता है कि माँ के पीछे छुप जाएंगे, पिता को पता चलेगा तब ना, और पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब बड़ा कांड होता है तब। ठीक है, तो हमेशा धुंधकारी के पीछे छुपे और कांड करते महाकांडी हो गया। बड़ा बदमाश निकला, पूरा एरिया में नंबर 1 विलेन निकला। और उनका गोकर्ण बड़ा विद्वान पंडित। अब पंडित जी बोले कि इसी संतान के लिए हम मर रहे थे, ऐसा संतान न हो तो बेहतर है कि हम संतान का ना हो। अब जब ना तब पंडित जी पर अटैक कर दे, मार पीटाई शुरू कर दे। तो जिस संतान के लिए आप इतना पूजा अर्चना किए हैं, तो जब आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके सीने पर आपका कॉलर पकड़ेगा, तो क्या होगा कि बेहतर हम मर जाएंगे, यही मर जाए, ऐसा बेटा ना होने अच्छा है। पंडित जी बोला अब जान दे देंगे हम जाते हैं। जैसे निकलने लगे तो गोकर्ण पकड़ लिए। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? बोले अब हम जीना मुश्किल है मेरे लिए,
जिस संतान के लिए हम इतना संघर्ष किए, तब प्रॉपर्टी खड़ा की, मेरा बुढ़ापा धन्य होगा, ये मेरे जान लेने में तुला होगा। तो बता रहे हम जितने जी मर जाने के समान है, बस रोक लिए। इतना दुखी क्यों होते हैं? तो तुम बताओ क्या करें हम? तो इस संसार में सुख नहीं है, ना बेटा में, ना बेटी में, ना घर में, ना प्रॉपर्टी में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? तो सुख कहाँ है? संतोष में सुख। संतोषी परम सुखम। तो संत सुखी हैं क्योंकि वो संतोषी होते हैं। और सुख, अब इसका उल्टा हो गया दुख। तो दुखी कौन है? दुखी हम सब हैं, जितने बैठे सब दुखी हैं। कैसे? दुख के प्रकार होते हैं कितने? तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, 3 प्रकार के। और सब कहीं ना किसी न किसी कैंची में आते हैं। गलत बोल, कैंची वगैरह नहीं बोलना चाहिए मेरे को। कि तन दुखी, शरीर से दुखी है, मैंने किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। मन दुखी, मेरा पड़ोसी मेरे से आगे निकल गया, मन दुखी है। और धन दुखी, धन कम है तो दुख, धन अधिक है तो दुख। कम है तो संसार कैसे चलेगा? अधिक है तो डर है कि अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार ही मेरे पीछे पड़े हैं, कब हमला कर दें। तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी। तो दुख का कम कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इसका विचार करने के लिए नारद मुनि एक बार धरती पर आए और विचरण करने लगे कि कलयुग, जब कलयुग आता तब प्राणी दुखी हो जाता है, तो कैसे उपाय करें। पूरा विचरण किए और निष्कर्ष निकाले कि अधिकतर लोग धन के पीछे भागते हैं। सबसे अधिक दुखी जो धन का कमी है उसके पास है। तो गए गरीब व्यक्ति के पास जो धन नहीं था, तो आप दुखी हैं, मतलब बड़े दुखी हैं, तो क्या उपाय है कि हमको धन मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो आपके नज़र में मतलब जिसके पास धन है वो सुखी है? हाँ सुखी है। तो चलो धनी के पास। गए धनी के पास, गरीब को लिए नाराज जी, चल गए धनी के पास कि निर्धन कहे धनवान सुखी है। तो गए धनवान के पास गए, या तो बड़े धनवान है, सब कुछ आपके पास है, आप बड़ी सुखी होंगे। बड़ा अरे कहाँ सुखी हैं, ये धन तो जंजाल बना हुआ मेरा, कब कौन चोर चोरी करके ले जाए, कौन मेरा शत्रु बन जाए, पता नहीं चलता है। तो दुखी है, आप भी सुखी नहीं, बड़ी दुखी हैं। तो कौन सुखी है? तो निर्धन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे राजा सुखी है। तो राजा सुखी, हम सुख में नहीं। राजा पर हजार वगैरह गए राजा के पास, चलो चलते हैं राजा के पास। राजा भी दुखी मिले, कब कौन शत्रु आक्रमण कर दे, मेरा गद्दी छीन ले, कौन प्रपंच कर दे, रात रात हमला कर दे, तो बड़ी दुखी हैं। आप भी दुखी हैं, राजा होकर दुखी हैं, दुखी हैं। आपके नज़र में कौन सुखी है? तो जो चक्रवर्ती सम्राट है, राजाओं के राजा, वो सुखी है। चलिए मिलते हैं उनके पास, जाते हैं लोग। तो चक्रवर्ती सम्राट से मिले कि हम जानने आए कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप सुखी हैं कि नहीं हैं? बोले अरे बाप रे बाप, कौन बहुत सुखी हैं, सबसे बड़ा दुख मेरे को है। इतने सारे राजाओं के हम राजा हैं, कौन राजा मेरा गद्दी लेने के लिए कब मेरा जान मार दे, मरवा दे, षड्यंत्र करवा दे। तो चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, सुखी दिखते हैं पर सुखी है नहीं। कौन सुखी है? राजा इंद्र सुखी है, स्वर्ग में है, सब कुछ सुख सुविधा है, अमर है। चलिए राजा इंद्र से मिलते हैं। इंद्र के पास है, बोला अरे सुखी मेरा पैर अभी नहीं है, देखिए नीचे कौन यज्ञ कर रहा है, कौन मेरा कुर्सी छीनने के लिए, कोई सुर, कोई असुर, कोई मुनि। जब जब यज्ञ करता है इनका धड़कन बढ़ जाता है। इंद्र कौन है? हम सबका मन, मन ही इंद्र है। बार बार डरता है कुछ घटना न घट जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, कोई कुछ लूट न जाए। तो हमारा मन ही इंद्र है। तो इंद्र को पकड़ के रखें, मन को कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा सुख दुख बैलेंस में रहेगा। तो इंद्र भगवान भी सुखी नहीं मिले। तो अच्छा बताइए, आपके नज़र में जब स्वर्ग में आप हैं, स्वर्ग की सत्ता, तब इंद्रासन मिला, तब आप सुखी नहीं है, तो कौन सुखी? तो राजा राम सुखी है। गए राजा राम के पास कि हम प्रभु आए हैं कि आपकी राम राज्य है, आप तो जरूर सुखी होंगे। अब हम सब जानते हैं, रामायण जो लोग जानते हैं कि राम का चरित्र पूरा दुखमय बीता, पूरा जीवन। सही बोल रहे हैं? राम का प्रजा सुखी थी, पर राजा राम सुखी नहीं थे। प्रभु आप भी सुखी नहीं है, तो आपके नजर में कौन सुखी है? संत सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे राजा इंद्र सुखी, राजा इंद्र कहे राजा राम सुखी, राम कहे संत सुखी। संत के पास गए, आपके पास ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना कोई जिम्मेवारी, भगवान का भेजने बड़े खुश हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी सुखी नहीं है, मोह माया से बच नहीं पाए हैं,
कब कौन असुर आकर विघ्न डाल दे यज्ञ में, दिक्कत हम ही परेशान है, सुखी हम ही नहीं। कौन सुखी है? तो जो संतोषी है वो सुखी है। आपने कहा था संतोष परम सुखम, कि जब आवे संतोष धन बाबा सब धन धूर समान। जब तक संतुष्टि को नहीं रहेगा, आप जिस स्थिति में हैं, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जो स्थिति में भगवान आपको रखे हैं, बहुत अमीरी में बहुत गरीबी में, वो कुछ क्षण के लिए रहता है। बहुत लंबे समय तक कोई जिंदगी भर अमीर टॉप पे नहीं रहता है, बहुत नीचे नहीं रहता है कोई, मतलब ये ऊपर नीचे भगवान की लीला है। हमारे अपने कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी होते हैं, और मन पर कितना हम कंट्रोल करते हैं। जो वर्तमान में हमारी स्थिति उसमें कितना हम खुश रहते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, यही दिए हैं मेरे को, बस यही मेरे को दिए तो सही। बहुतों के पास आँख नहीं है, हमारे पास आँखें हैं। बहुतों के पास हाथ नहीं है, हमारे पास हाथें हैं। कुछ लोग खाते हैं पचता नहीं है, अरबों खरबों रुपए हैं, पर खाना को पचाने के लिए दवाई खाते हैं। खाना को पचाने के लिए दवाई खाते हैं, पर गरीब क्या करता है? मस्त खूब 8 घंटा खटा, रोटी की सब्जी खाया, मस्त सोया। वो नींद बहुतों के पास नहीं है, नींद उड़े रहता है। तो जो मिला है उसका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जिसने नहीं किया उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। ये हजारों बार हजारों लोगों ने कहा होगा, हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। जितने लोग बैठे हैं, श्रोता होते हैं 3 तरह के, जो कथा सुनने बैठते हैं। कौन कौन से? जब जब कथा होगी, निंदिया रानी आएंगी और आक्रमण करेंगी, ताकि आप वो श्रोता 3 तरह का होता है। एक सुनता है, एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। हाँ। एक श्रोता हुआ, हाँ, दूसरा श्रोता हुआ, सुना, कुछ दिन तक उसको याद रखा, बाकी भूल गया। और तीसरा श्रोता है, जो सुनता है वो अंदर ले लेता है और उसको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हिसाब से चलता है। श्रोता जो सचमुच सुनता है, हाँ, दोनों कानों से पूरा कृष्ण सुन के ही आते हैं। कथा रस, भक्ति का 9 रस है। तो पहला है कि कथा में उनका रुचि रखिए, सुनिए, सुनाइए, डिस्कस कीजिए। आँख से भगवान को देखिए, मुंह से भगवान की चर्चा कीजिए, कान से उनका गुणगान कीजिए, मुंह से भक्ति गान कीजिए, अपने हाथों से प्रणाम कीजिए, फल चढ़ाइए, दान कीजिए जो इतने सामर्थ्य हैं। पैरों से चलकर तीर्थ में जाइए, मंदिर में जाइए। इस तरह का भक्ति जिसको जो बन पड़े कीजिए, नहीं तो घर में बैठे बैठे राम राम कीजिए, सीताराम सीताराम करते रहिए। तो श्रोता होते हैं 3 तरह के। एक सचमुच सुनते हैं श्रोता, एक होता है सरौता, समझते हैं? सुपारी काटने वाला सरौता, ठीक है, बैठ कर डिस्कस कर रहा है, अरे क्या बोल रहे हैं, वो ऑपरेशन करते रहेंगे, जो बोला ऐसा नहीं बोला, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, वो कटिंग करने वाले होते हैं, और अपने रहेंगे बगल वाले को डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक होता है सोता, जो सो जाते हैं, कथा चल रहा है, नींद मारा जा रहा है, सोता, ठीक है। तो आपने जो बिल्कुल सही सुना कि सुनिए, जैसे गाय क्या करती है, पूरा चलती है गाय, फिर बैठ कर उसे जुगाली करती है, चबाती, फिर तब हजम होता है। जो सुनते हैं, सुनिए, श्रवण, मनन, चिंतन, मन में बैठाइए और चिंतन कीजिए, क्या बोलेगा, हम क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए। तो इस तरह कथा आगे बढ़ती है। तो गोकर्ण जी बोलता है कि अब कहाँ जाएंगे, कि जो बात बेटा तुम बोल रहा है, पंडित जी बोलते हैं, वही बात साधु महात्मा बोले थे, जो फल दिए थे मेरे को, वो बात यही बताए थे मेरे को कि संसार में सुख नहीं है। उन्होंने सुख ढूंढते, सुख संसार में है ही नहीं, तो दुखालय है। दुखालय मतलब दुख का आलय है। जिस तरह पुस्तकालय, औषधालय, पुस्तकालय में बहुत सारे पुस्तक होते हैं, भांति भांति अलग अलग सब्जेक्ट पे। औषधालय जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत प्रकार के रोगों में दवाई मिलती है। एक और होता है विद्यालय, जहाँ हर तरह का विद्या मिलता है। ये दुखालय है, हर प्रकार का दुख है, हमारे अपने कर्म के अनुसार मिलेगा हमको। एक दिन आएंगे, एक दिन निकलेंगे। तो पंडित जी बोलते बड़ा अच्छा ज्ञान दिया बेटा, अब हम जा रहे हैं वन में, जहाँ पंडित जी शुरू में बोले थे, जहाँ बेटा को मांगने गए थे, जंगल में चले गए और ध्यान में लग गए। कुछ देर बाद उनका देहांत हो गया। अब जब मालूम पड़ा पिता नहीं रहे, तो धुंधकारी जो बदमाश बैठा था उसका मन बढ़ गया। माता बोला चाबी लाओ, चाबी लाओ। अब मालिक हम हो गए, पिता नहीं रहे, बेटा मालिक, चाबी लाओ। चाबी नहीं आया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। माँ बोली कि इस संतान के लिए मरे जा रहे थे, जाके कुएं में कूद के जान दो। गोकर्ण जी ने देखा कि पिता चले गए, माँ चली गई, यह तो खल विलन मेरा मुश्किल कर देगा,
हम चलते हैं तीर्थ पे, भैया जा रहे हैं तीर्थ पे, जल्दी जाओ। तीर्थ पे भेज दिए। अब पूरा घर का मालिक अकेले। विलेन को मौका मिलता है तो पूरा अपना हरकत दिखाएंगे। तो गलत स्त्री के साथ संपर्क था उसका, तो सबको घर में बुला लिया, 5 स्त्रियों को घर में बुलाया। जो संपत्ति था जब तक रहा, खिलाया पिलाया, ऐश मौज किया। जब संपत्ति कम हुआ तो बाहर से चोरी चमारी करके लाना शुरू कर दिया। करते 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 एक दिन राजा के घर में डाका डाला और हीरा जवाहरात बहुत संपत्ति लेकर घर आ गया। देखो इतना सारा संपत्ति ले गया। जो स्त्री थी बड़ी खुश हो गई कि लंबा हाथ मारे हैं, लंबा समय तक चलेगा, अब बहुत इनका चोरी चमारी नहीं करना पड़ेगा। वो खाते पीते हैं और सो जाते हैं। तो 5 मीटिंग करती हैं स्त्रियां आपस में इनको सोने के बाद। ये राजा घर का संपत्ति है, प्रॉपर्टी चोरी करके लाया है, आज न कल पकड़ में आएगा, तो मार पड़ेगा तो बताएगा संपत्ति मेरे पास है, हम फंसेंगे। तो क्या उपाय है, इसको मार दो। तो सोए सोए सो मदिरा पिलाती है, पलंग में बांध देती हैं और आग लाकर मुंह में ठूंस के उसको जलाकर मार देती हैं। और क्या करें, उसी घर के आंगन में गड्ढा खोद के उसको दफना देती हैं। लिप खोद के फिनिश, कुछ दिन रहती है और चल जाती हैं आपस में बंटवारा करके। अब ये अकाल मरा था तो बन गया पिशाच, उस घर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आते जाते राहगीरों को दिक्कत करना शुरू कर दिया। सब जान गए कि ये मर गया है, पिशाच बन गया है। खबर पहुंचा किनके पास, उनके भाई के पास, गोकर्ण के पास, कि आपका भाई अकाल मृत्यु को प्राप्त किया है। तो वो लोग क्या करते हैं, गंगा में जाते हैं, गया में श्राद्ध करते हैं। तो जो कुछ अगर सुविधा नहीं भी हो तो वहाँ पर तर्पण करने से मोक्ष को प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं हम लोग। कैसे कथा लगा कभी चर्चा करेंगे, मौका मिलेगा तो गया में गया और वहाँ पे तर्पण किया कि भाई का कल्याण हो, और फिर वापस अपना लौट के घर में आ गया। कोई और तो है नहीं, चलो घर चलते हैं। गोकर्ण अपने घर में आए, रात में लेटे हुए थे। तो रात के ठीक 12 बजे एक बकरी का बच्चा सामने आया। अचानक बकरी का बच्चा बन गया भेड़ का बच्चा, फिर बन गया गाय, फिर भैंस बन गया, फिर हवा में घूमने लगा और लगा हंसने डराने। तो उसके बाद गोकर्ण का नींद खुला कि कौन हो भाई, तुम क्यों डरा रहे हो, अपने असली रूप में आओ। फिर रूप बदलने लगा बार 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 बार। तो जल निकाले उसके ऊपर छिड़के, कि प्रकांड विद्वान थे अभी, तो अपने असली रूप में आया और रोने लगा, भैया मैं आपका वही खल भाई हूँ, मुझे अकाल मृत्यु हुई, मैं पिशाच योनि में चला गया हूँ, मेरा आप धुंधकारी बन गया पिशाच, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा तर्पण कीजिए, मेरा मोक्ष दिलवाइए, बड़ी कष्ट है मेरे को। बोले तुम्हारा तो हम श्राद्ध किए हैं वहाँ पे गया में, गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो कल्याण नहीं हुआ। बोले अरे हम महापापी हैं, 100 गया श्राद्ध होगा फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा, कुछ और उपाय करो। तो ठीक है अभी तुम जाओ, सो बात करेंगे। अब सोचते हैं गोकर्ण जी कि हम गया में श्राद्ध किए हैं, कल्याण हुआ नहीं, अब क्या उपाय है। तो उस गांव में जो लोग विद्वान लोग थे बैठे और विचार विमर्श किए कि मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, हम गया में गए थे, तर्पण किए पर उसको मोक्ष मिला नहीं, कल में आया था मेरे को, क्या उपाय किया जाए। वो बोल रहा है कि 100 यज्ञ करने गया में फिर भी तर्पण हमको नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा, तब क्या किया जाए। तो सूर्य की उपासना हुई, सूर्य भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण से कहें कि तुम्हारा भाई महापापी महाखल, उसका एक ही उपाय है, भागवत कथा का पाठ करवाइए 7 दिवस का, तो कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। तो विचार विमर्श हुआ, भाई को बताया कि अब हम आपके लिए 7 दिनों की कथा कहेंगे, आपका कल्याण होगा। कथा का आयोजन हुआ, कथा कहीं बैठे मंच पर बैठे गोकर्ण जी कथा हम कहेंगे, और भाई को बुलाया आओ बैठ जाओ। तो बैठे कहाँ, पूरा गांव के लोग बैठे हुए, सब लोग हम लोग सुनेंगे, सबका कल्याण होगा। तो हवा था, वो हवा में कहाँ बैठे, करते 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 शाम को सामने दिखा एक बांस का पेड़ लगा हुआ था, उसमें बांस का क्रैक होते हैं ना, बंधन होता है बांस में, देखा हुआ है। तो 7 गांठ का एक था बांस, उसमें वो घुस गया, अस्थिर हो गया। कथा आरंभ हुआ, तो पहला दिन कथा हुआ तो 1 गांठ कटा, फिर दूसरा दिन 2 गांठ, फिर 3 4 5 7 दिन 7 गांठ खुल गया और वो मोक्ष को प्राप्त किया। और भागवत के भगवान के पार्षद आए रथ लेकर ले जाने के लिए। तो जैसे आए रथ पर बढ़ने लगे तो पार्षद को रोके गोकर्ण जी, कथा हम सब ने सुनी है, तो एक रथ क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए कि कथा जैसा कथा सुनेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। इस कथा के खासियत ये है, शुरू में बताना भूल गए, कि जो भी मनोकामना लेके बैठी, ये कल्प वृक्ष है, जो कामना करके बैठेंगे कथा में वो पूरी होगी।
3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में, 12 महीना में। ग्रह दशा बहुत ही खराब रहेगा तो 12 महीने में पूरा हो जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, अभी बैठे बैठे आप मन में कल्पना कर लीजिए, आपको जिसको जो चाहिए एकदम मिलेगा मिलेगा, क्योंकि भागवत की महिमा है, कल्प वृक्ष के समान ही कथा है। अब एक दिन में सुनिए, 7 दिन में सुनिए, आपको कल्याण आपको होगा सबका, हमारा भी कल्याण इसमें हो जाएगा। कभी होगा तो कहते हैं कि 7 दिन कथा होती है, तो नियम से आपके भाई ने सुना है। कैसे नियम से? हमने इनको कहा था कि आपको बता दें कि या तो 7 उपवास रहना है पूरा, अगर नहीं सके तो फल खाते रहिए, नहीं सके तो एक टाइम भोजन कीजिए। एक टाइम भोजन यदि करते हैं तो सात्विक, लहसुन प्याज वगैरह नहीं करना है, बच के रहना है। तो आपने जो भी अपनाया है वो कोई एक विधि करना है कि मन शुद्ध रहे, कि भगवान का प्रवेश शुद्ध मन में होता है। ठीक है, भगवान को भी, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य। 84 लाख योनि से गुजरने के बाद मानव जन्म हमको मिलता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और इसी तन के जरिए भगवान को हम याद करते हैं, तो धन्यवाद दे सकते हैं। और किसी शरीर में ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान खोपड़ी से दे के भेजे। सोचिए, विचार विमर्श कीजिए, फिर आगे कथा कीजिए। तो उन्होंने पर्सन ने कहा कि आपके भाई 7 दिन उपवास रह के आराम से एक जगह बैठ कर कथा सुने हैं, बाकी आपके लोगों में से किसी ने ऐसा नियम का पालन नहीं किया। तो क्या नियम है बताइए? नियम है कि 7 दिवसीय पारायण विधि है, 7 दिनों में कथा होती है। लोग कहीं 3 दिन में, 4 दिन में कथा, नियम है 7 दिन में कथा होनी चाहिए। कहने वाला सुनने वाला शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन में जो कामना लेके बैठेंगे वो कामना पूरा होगा। और हमारे साथ साथ सभी देवी देवता वास करते हैं, उन सबका मन में ध्यान करना है कि भक्ति माता का हमारे मन में वास हो, ज्ञान वैराग्य उपज हो और हमारा मतलब पूरे 21 पीढ़ी का कल्याण हो। इस भावना के साथ आपकी माता जी बड़ी प्रसन्न होंगी। अगर वो होती है तो ऐसा कार्यक्रम होता तो ज़्यादा बहुत अच्छा होता। पर आप बोल रहे थे कि आपकी माता सासू माँ है, आपकी माँ ही है, तो इस आयोजन से वो नाराज नहीं होंगी। हम लोग अक्सर जब किसी का देहांत होता है तो गरुड़ पुराण की चर्चा की जाती है, ठीक है, और किसी दिन नॉर्मल शो पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद उसके टक्कर का है ये भागवत महापुराण। भागवत महापुराण के टक्कर का भी तो कोई हमारा काव्य ग्रंथ नहीं है। इसको आप एक पाठ पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको कल्याण होना ही होना है। आप महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग जो बहुत बीमार वृद्ध होते हैं, उनका प्राण नहीं निकलता। घर में लोग चाहते हैं भगवान इनको बुलाइए, बहुत घर में ऐसा होता है। जिनके कान में ये पड़ेगा, कहते हैं राम रस, कलयुग में राम नाम सबसे बेस्ट है। राम नाम कान में गया, आपका कल्याण हो जाएगा। उसी तरह भागवत कथा भी उसी के बराबर है। आप सुनते हैं किसी कान में वो पड़ेगा, तो अगर आप सुनेंगे तो आपके संबंधी में ऐसा कोई भी होंगे जो पिलपिले लटके हुए, प्राण नहीं निकल रहा है, लोग चाह रहे हैं कि चले जाएं। आप देख लीजिए, साल के अंदर उनका देहांत हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा। नहीं, ऐसा भी होता है, प्राण नहीं निकल रहा है, चटपटा रहा है। हाँ, लोग चाह रहे हैं। गीता पढ़ लेते एकदम होना ही होना है। एकदम आओ, हमारे घर में ही हुआ है क्यों? बहुत सुंदर। गीता पढ़ते पढ़ते आओ। तो इसे लोग कहते हैं, जो लोग देहांत होते लोग जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि जो एक अंतिम समय तक कान सक्रिय रहता है कुछ घंटों तक, ताकि कान में पड़े और जीव का कल्याण हो जाए। तो 7 दिन तक विधिवत रहना है, शुद्ध रहना है, कथा सुनना है और श्रवण चिंतन मनन करेंगे तो कल्याण होगा। सभी लोगों ने कहा क्या उपाय किया जाए, गलती हो गया, फिर से कथा कीजिए। गोकर्ण ने फिर से कथा कहानी शुरू की। सब लोग नियम से रहें और जब सप्ताह में समापन हुआ तो उसके बाद पार्षद आए, बहुत सारे, सबको ले गए। तो भागवत भगवान की जय। तो हम सब ये जानते हैं भगवान का कल्याण होता है।